औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LOE.92 चैनल के जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तर्ज़ हुक्मरानी पर आज की गुफ्तगू की ये पहली वीडियो हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्ज़ हुक्मरानी, आपकी मुद्दत खिलाफत, बैतुल माल से मिलने वाला वजीफ़ा और बाद आज विसाल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तरका छोड़ा उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शख्सियत के बारे में तमाम मुअर्रिख़ीन इस बात पर इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ आप बड़े ज़ाहिद व आबिद, शाकिर व साबिर, नेक अख़ू और बहुत ही ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाज थे, आला किस्म के हाकिम और बेहतरीन तर्ज़ हुक्मरानी के हामिल थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी अपनाया, तारीख़ आज उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। कुतुब तारीख़ बिलखसूस तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आपने फरमाया कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अरसा खिलाफत 2 साल 3 माह 9 दिन पर मुश्तमिल है। जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मनसब खिलाफत संभाला, उसके बाद भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमो बेश 6 माह तक कपड़े का कारोबार यानी तजारत करते रहे और उसी तजारत से फिर वो अपने नान नफ़का और अपने अहलो अयाल के नान नफ़का का एहतमाम इंतज़ाम करते। दीगर सहाबा इकराम ने असरार किया कि या हज़रत आप पर खिलाफत की ज़िम्मेदारी भी है और फ़राइज़ हुक्मरानी और मनसब हुक्मरानी भी आपके कंधों पर हैं, तो लिहाजा आप अपने कारोबार की बजाय बेहतर है कि बैतुल माल से आप गुज़र औकात करें। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सहाबा इकराम का बहुत ज़्यादा असरार इस पर बढ़ा तो उस वक्त आपने इस बात को मंजूर किया कि मैं अपना कारोबार तो तर्क नहीं करूँगा, अलबत्ता ये है कि बैतुल माल से एक मामूली सा वजीफ़ा जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत पर जब वजीफ़ा मुकर्रर करने का वक्त आया कि आपकी क्या डिमांड है, तो कुर्बान जाएँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तर्ज हुक्मरानी पर, आपकी खूबसूरत शख्सियत पर, आपके ज़ुहद पर, आपके वरा पर, तक़वा और तहारत पर और सबसे बढ़कर खिदमत इंसानी के जज्बे पर आपने फरमाया कि जितनी मदीना के अंदर एक मज़दूर की मज़दूरी है वही मुझे वजीफ़ा दिया जाए। सहाबा इकराम हैरान हुए, पूछने लगे कि या हज़रत, एक मज़दूर के बराबर आप हाकिम वक्त हैं और आप वक्त के हुक्मरान हैं और खलीफा वक्त हैं, आपका इतनी कम आमदन के अंदर गुज़र बसर कैसे चल सकता है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए फरमाया कि जो मदीने के मज़दूर है, अहलो अयाल उसके भी हैं, बाल बच्चे उसके भी हैं, नान नफ़का उसका भी है, अखराजात उसके भी हैं, रिश्तेदारियों के अंदर आना जाना उसका भी है। अगर एक मदीने के मज़दूर का निज़ाम चल सकता है तो अबू बकर सिद्दीक़ का भी निज़ाम चल सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, बिल आखिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जो महाना वजीफ़ा एक मज़दूर की मज़दूरी के बराबर मुकर्रर किया गया और बाद अज़ां हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बैतुल माल से आपकी ज़रूरियात की जो चीज़ें दी गईं, हैरानगी होती है इस बात को देखकर और पढ़कर। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बैतुल माल से एक ऊँटनी सफ़र करने के लिए दी गई, एक मिट्टी का प्याला घर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया और एक चादर आपको गर्मी और सर्दी के मौसम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए दी गई। ये कुल 3 चीज़ें थी जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल से वसूल की। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका बेमिसाल तर्ज़ हुक्मरानी 2 साल 3 माह 9 दिन पर मुश्तमिल था। और जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल मुबारक हुआ 21 जमाद सानी सन 31 हिजरी मगरब और इशा के दरमियान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ और आपने जो विसाल के बाद तरका छोड़ा, उस तरका के अंदर एक ऊँटनी, एक ग़ुलाम और एक कमीज़, ये कुल 3 चीज़ें थीं जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर तरका छोड़ी। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वक्त विसाल अपनी लख्त जिगर यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे आपने ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद जो कुछ भी बैतुल माल से लिया गया है वो वापस वहीं पर जमा करवा देना। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल 3 माह 9 दिन तक खलीफा वक्त होने के बावजूद और हाकिम वक्त होने के बावजूद आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं था सिवाय इन 3 चीज़ों के जो आपके सामने अभी बयान की गई हैं। गिरामी, इसीलिए तारीख़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तर्ज़ हुक्मरानी को सलूट पेश करती है और यकीनी बात है कि जैसा आपका तर्ज़ हुक्मरानी था न आज तक तारीख़ उसका सानी दे सकी है और ना क़यामत तक उसकी कोई मिसाल तारीख़ के अंदर आ सकती है। तो किसी शायर ने आपको खराज अक़ीदत पेश करते हुए बड़े खूबसूरत अल्फाज पेश किए हैं। फरमाया, वो पहला खलीफा, वो पहला सहाबी, नबी ने हर कदम पर जिसको दुआ दी, वो पहला खलीफा,
وہ پہلا صحابی نبی نے جس کو ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اس کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آپ کے طرز حکمرانی پر یہ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے بار دیگر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔